श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्येष्ठ मास के सोमवार की रात मुख्य द्वार पर जलाया गया एक छोटा सा दीपक आपके घर के वातावरण को सकारात्मकता से भर सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में तनाव, रुकावटें या बेचैनी बनी रहती है? यदि हाँ, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास का सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया स्मरण मन को शांति देता है और व्यक्ति को सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करता है। आज हम बात करेंगे एक सरल दीपक उपाय की, जिसे कई लोग सोमवार की शाम मुख्य द्वार के पास करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, 1 जून ज्येष्ठ मास सोमवार की शाम जब सूर्यास्त होने लगे, तब सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई कर लें। मुख्य द्वार को केवल घर में आने जाने का स्थान नहीं माना जाता, बल्कि यह घर की पहली पहचान भी होता है। इसलिए साफ सफाई और व्यवस्थित वातावरण हमेशा सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अब एक मिट्टी का दीपक लें। यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो धातु का दीपक भी उपयोग किया जा सकता है। दीपक में शुद्ध घी या तिल का तेल डालें। इसके बाद कुछ अक्षत यानी साबुत चावल लें और थोड़ी सी हल्दी अपने पास रखें। कई लोग पूजा में इन वस्तुओं का उपयोग शुभता के प्रतीक के रूप में करते हैं। अब भगवान शिव का स्मरण करते हुए दीपक जलाएं और मन ही मन प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव बना रहे। मेरे परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित और प्रसन्न रहें। सुख बुरुक्त हो। मेरे कासा जंदका का जंदका का जंदका जंदका। दोस्तों, प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपकी भावना होती है। शब्द छोटे या बड़े होने से अधिक महत्व आपके मन की सच्चाई का होता है। जब दीपक जल जाए तब कुछ मिनट शांत बैठकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो 11 बार, 21 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार मंत्र स्मरण करें। दोस्तों, आज की तेज भागदौड़ वाली जिंदगी में मन अक्सर चिंता और तनाव से भर जाता है। ऐसे में कुछ समय प्रार्थना और ध्यान के लिए निकालना मानसिक शांति देने वाला अनुभव हो सकता है। कहा जाता है कि दीपक का प्रकाश हमें यह संदेश देता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ भी उजाला फैला सकती है। उसी प्रकार जीवन में आशा और सकारात्मक सोच हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ज्येष्ठ मास के सोमवार का महत्व भी इसी भावना से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह समय आत्मचिंतन, संयम और भक्ति का अवसर माना जाता है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल दीपक जलाने से सब समस्याएं दूर हो जाती हैं? इसका उत्तर है, जीवन में परिवर्तन केवल किसी एक क्रिया से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों, सही निर्णयों, सकारात्मक व्यवहार और निरंतर प्रयासों से आता है। पूजा और प्रार्थना हमें मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान कर सकती हैं, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। दोस्तों, जब आप दीपक जलाएं तब अपने मन में किसी के प्रति क्रोध या द्वेष न रखें। यदि संभव हो तो उस दिन किसी से मधुर व्यवहार करें, किसी की सहायता करें और अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताएं। यही वास्तविक आध्यात्मिकता का आधार माना जाता है। अब एक विशेष बात, यदि आपके घर में पीपल का पत्ता उपलब्ध हो और आप उसका धार्मिक उपयोग करना चाहते हो तो उसे सम्मान पूर्वक पूजा स्थान में रखकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन किसी भी धार्मिक सामग्री का उपयोग केवल श्रद्धा और परंपरा के अनुसार ही करें। दोस्तों, आज का यह दीपक उपाय हमें केवल बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को जगाने की भी प्रेरणा देता है। जब मन सकारात्मक होता है तब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेता है। कई बार हम अपने जीवन की परेशानियों पर इतना ध्यान देते हैं कि भगवान द्वारा दिए गए सुख, परिवार, स्वास्थ्य और अवसरों के लिए आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। इसलिए इस दिन कुछ क्षण कृतज्ञता के लिए भी निकालें। भगवान शिव से कहें, हे महादेव,
आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे सही सोच, सही मार्ग और सही कर्म करने की प्रेरणा दे। दोस्तों, ऐसी प्रार्थना मन में विनम्रता और संतोष का भाव विकसित करती है। दोस्तों, मुख्य द्वार को घर का प्रवेश स्थान माना जाता है। जिस प्रकार किसी मंदिर का द्वार श्रद्धा का प्रतीक होता है, उसी प्रकार घर का मुख्य द्वार भी परिवार की ऊर्जा और वातावरण का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब आप मुख्य द्वार के पास दीपक जलाते हैं तो उसके साथ यह भावना रखें कि आपके घर में प्रेम, सद्भाव और सकारात्मक विचारों का प्रवेश हो। अब आप कल्पना कीजिए, शाम का समय है, दीपक की लौ शांत भाव से जल रही है और आप भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। ऐसे समय में मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। दिन भर की भागदौड़, तनाव और चिंताएं कुछ समय के लिए पीछे छूट जाती हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि समाधान दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन जब मन शांत होता है तब वही व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने लगता है। यही कारण है कि प्रार्थना और ध्यान को मानसिक शांति का माध्यम माना जाता है। अब भगवान शिव का स्मरण करते हुए मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे परिवार में एकता बनी रहे और मेरे मन में सदैव अच्छे विचार बने रहे। दोस्तों, इस प्रार्थना के बाद कुछ क्षण मौन रहें, केवल दीपक की लौ को देखें और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें। कई बार व्यक्ति बाहर से तो सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर से परेशान होता है। इसलिए सच्ची समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि मन की शांति, अच्छे रिश्ते और संतोष में भी छिपी होती है। ज्येष्ठ मास का सोमवार हमें यही संदेश देता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपके परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा हो तो इस दिन भगवान शिव के सामने परिवार के सभी लोगों के लिए मंगल कामना करें। किसी के लिए बुरा न सोचें, क्योंकि नकारात्मक विचार सबसे पहले उसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं जिसके मन में वे पैदा होते हैं। भगवान शिव को करुणा, क्षमा और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन अपने मन से पुरानी कटुता और शिकायतों को छोड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, जब दीपक जल रहा हो तब अपने घर में बच्चों, बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। कई बार एक मीठा शब्द भी घर के वातावरण को बदल सकता है। याद रखिए, भगवान की पूजा केवल मंदिर में नहीं होती। माता पिता का सम्मान, जरूरतमंद की सहायता और सच्चाई से जीवन जीना भी ईश्वर की भक्ति का ही एक रूप माना जाता है। सच्चाई से जीवन जीना भी। दोस्तों, यदि संभव हो तो सोमवार की रात सोने से पहले एक बार फिर नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करें। यह मंत्र भगवान शिव की भक्ति का एक प्रमुख मंत्र माना जाता है और बहुत से लोग इसे मानसिक शांति के लिए जपते हैं। कहा जाता है कि एक गांव में एक बहुत गरीब शिव नमः की भक्त रहता था। उसके पास न तो बड़े यज्ञ करने की क्षमता थी, न ही महंगी पूजा सामग्री खरीदने की, लेकिन हर सोमवार वह अपने घर के बाहर एक छोटा सा दीपक जलाता था और भगवान शिव का स्मरण करता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि एक छोटे से दीपक से क्या होगा, लेकिन वह भक्त मुस्कुराकर कहता था, मैं दीपक भगवान को दिखाने के लिए नहीं जलाता, मैं अपने मन का अंधकार दूर करने के लिए जलाता हूँ। समय बीतता गया, धीरे धीरे उस व्यक्ति का स्वभाव इतना शांत, मधुर और सकारात्मक हो गया कि गांव के लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। दोस्तों, इस कथा का संदेश यह है कि दीपक का सबसे बड़ा प्रभाव बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। जब मन में विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच आती है तब जीवन के रास्ते भी बदलने लगते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ मास सोमवार को मुख्य द्वार पर दीपक जलाते समय केवल अपनी इच्छाओं की सूची मत बनाइए। भगवान शिव से यह भी कहिए, हे महादेव, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे अपने कर्तव्यों को निभाने की शक्ति दीजिए। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती,
सफलता तब मिलती है जब ईश्वर का आशीर्वाद, सही सोच और निरंतर प्रयास एक साथ जुड़ जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग सोमवार को दीपक जलाकर तुरंत अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो दीपक के सामने कम से कम 5 से 10 मिनट शांत बैठे। यह समय आपके मन को स्थिर करने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को व्यापार की, किसी को परिवार की, तो किसी को स्वास्थ्य की। लेकिन दोस्तों, चिंता से समाधान नहीं मिलता। समाधान शांत मन और सही प्रयास से मिलता है। इसलिए दीपक की लौ को देखते हुए यह भावना रखें कि जैसे यह प्रकाश अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही आपके जीवन में भी सकारात्मकता बढ़ रही है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के इस सोमवार को एक और संकल्प अवश्य लें। किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी को जानबूझकर दुख नहीं पहुंचाऊंगा, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करूंगा और हर परिस्थिति में भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखूंगा। याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है विनम्रता। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार कम और कृतज्ञता अधिक होती है, वह जीवन में अधिक संतोष अनुभव करता है। दोस्तों, जब रात को सोने जाएं तो एक बार फिर भगवान शिव का स्मरण करें और पूरे दिन के लिए धन्यवाद दें। कहें, हे भोलेनाथ, आज का दिन आपकी कृपा से पूर्ण हुआ। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें और कल मुझे बेहतर बनने की प्रेरणा दें। दोस्तों, ऐसी प्रार्थना मन को हल्का करती है और व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब व्यक्ति श्रद्धा और सकारात्मक भाव से पूजा करता है तो उसे अपने जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन महसूस होने लगते हैं। जैसे मन पहले से अधिक शांत लगना, परिवार में पहले की तुलना में कम तनाव होना, कार्यों में एकाग्रता बढ़ना या निराशा के स्थान पर आशा का भाव उत्पन्न होना। दोस्तों, इन्हें किसी चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक अभ्यास के प्रभाव के रूप में भी देखा जा सकता है। याद रखिए, भगवान शिव का सबसे बड़ा आशीर्वाद केवल धन या सफलता नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि भी माना जाता है। जब व्यक्ति का मन स्थिर होता है तब वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं। यही कारण है कि शिव भक्ति में ध्यान और मंत्र जप का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, सोमवार की रात जब आपका दीपक जल रहा हो तब एक क्षण के लिए यह कल्पना कीजिए कि आपके मन की सभी नकारात्मकताएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और उनके स्थान पर विश्वास, साहस और सकारात्मकता आ रही है। ज्येष्ठ मास की गर्मी हमें तपस्या की याद दिलाती है। जिस प्रकार प्रकृति इस समय कठोर परिस्थितियों से गुजरती है, उसी प्रकार जीवन में भी कभी कभी कठिन समय आता है। लेकिन जैसे मौसम बदलता है वैसे ही कठिन समय भी स्थायी नहीं रहता। इसलिए यदि इस समय आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो निराश न हो, भगवान शिव का स्मरण करें, धैर्य रखें और अपने प्रयास जारी रखें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, प्रार्थना आपको रास्ता दिखा सकती है लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही होता है। भगवान शक्ति देते हैं लेकिन कर्म हमें ही करना पड़ता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे महादेव, मुझे ऐसा मन दीजिए जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य न छोड़े। मुझे ऐसे विचार दीजिए जो मुझे और मेरे परिवार को सही दिशा दे। मुझे ऐसा साहस दीजिए कि मैं हर चुनौती का सामना कर सकूं। दोस्तों, यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प भी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी अच्छे संस्कार सिखाने का प्रयास करें। उन्हें बताइए कि पूजा केवल मांगने का माध्यम नहीं बल्कि धन्यवाद देने का भी अवसर है। कृतज्ञता का भाव व्यक्ति को विनम्र बनाता है और विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है। दोस्तों, कई बार लोग भगवान से कहते हैं, मुझे ये दे दीजिए, मुझे वह दे दीजिए, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं, भगवान आपने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। और यही भाव शिव भक्ति का वास्तविक आधार माना जाता है। दोस्तों, जब दीपक की लौ शांत भाव से जल रही हो तब अपने मन को पूरी तरह भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कुछ क्षण के लिए अपने सभी भय, चिंताएं,
परेशानियां और अपेक्षाएं छोड़ दीजिए। अब श्रद्धा से कहिए, हे देवों के देव महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार को स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी रखिए। मेरे घर में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। दोस्तों, जब ये प्रार्थना करें तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने माता पिता, परिवार, मित्रों और सभी प्राणियों के कल्याण की भी कामना करें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए भी शुभ सोचता है उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा और अधिक बढ़ती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए, घबराइए मत। याद रखिए कि जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता भी आती है। दोस्तों, मुख्य द्वार पर जलाया गया यह एक दीपक केवल मिट्टी, तेल और बाती का दीपक नहीं है। यह आपके विश्वास का दीपक है, यह आपके संकल्प का दीपक है, यह आपके घर में सकारात्मकता और आपके मन में आशा का प्रतीक है। आज 1 जून ज्येष्ठ मास सोमवार के इस शुभ अवसर पर एक संकल्प लीजिए कि आप निराशा से नहीं, आशा से जीवन जिएंगे। क्रोध से नहीं, धैर्य से काम लेंगे। घृणा से नहीं, प्रेम से व्यवहार करेंगे और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आपका मन सच्चा है, आपके कर्म अच्छे हैं और आपके भीतर विश्वास है, तो जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब सभी भक्त श्रद्धा से एक बार बोलिए। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न अधिक धन था, न बड़ा घर, न कोई विशेष सुविधा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सोमवार वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और एक छोटा सा दीपक जलाकर महादेव का स्मरण करता। उसके पास बड़े बड़े पूजन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसका मन सच्चा था। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में वर्षा बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, फसलें खराब होने लगी और लोगों के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी।